फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम 10th क्लास का चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्लीट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को वेल मैनर्ड एंड इजी वे में डिज़ाइन किया गया है। आई होप कि हर लेवल के स्टूडेंट्स को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और कंटेंट यूज़फुल लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एपी का जनरल इंट्रोडक्शन। राइट कर रखा है। इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट्स टाइप, टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो ध्यान रखिए कि जब भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो वेरी फर्स्ट थिंग जो कि हमारे ब्रेन में स्ट्राइक करनी चाहिए वो होना चाहिए कि नंबर का एक ऐसा सेट जो किसी पैटर्न को फॉलो करता हो। नंबर का एक ऐसा सेट जो किसी पैटर्न को फॉलो करता हो। एंड एक नंबर तब तक नंबर ही कहलाता है, एक नंबर तब तक एक नंबर ही कहलाता है जब तक वो किसी पैटर्न में प्रेजेंट नहीं है। बट जैसे कोई नंबर पैटर्न में प्रेजेंट होता है, पैटर्न में अवेलेबल रहता है, तो वही नंबर उस सेट का ईच नंबर क्या बन जाता है, उसका टर्म या मेंबर। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो आप इसमें लिखेंगे द अरिथमेटिक progression the arithmetic progression can also be called an arithmetic sequence। अब आप सोचोगे कि सीक्वेंस क्या होता है, तो मैं आपके लिए सीक्वेंस को भी डिफाइन कर देती हूँ। तो देखिए सीक्वेंस क्या रहता है। सीक्वेंस क्या है? एक सेट ऑफ नंबर है ना। सीक्वेंस क्या है? सेट ऑफ नंबर। तो हम लिखेंगे अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ numbers that follow a pattern। यानी एक ऐसा सेट किसका? नंबर्स का, जो कि किसी पैटर्न को फॉलो करता हो, वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने के नंबर्स लिए हैं 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। अब आप देख सकते हैं इन द +2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब सब में क्या है? कॉमन डिफरेंस इक्वल है। कॉमन डिफरेंस इक्वल इट मीन्स क्या है? यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। टर्म क्या रहती है? टर्म के लिए आप लोग लिखेंगे ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज सेड टू बी अ टर्म। ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज सेड टू बी अ टर्म, इज सेड टू बी अ टर्म। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ arithmetic progression। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है? 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसमें लिख देते हैं एपी। एपी के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो है फाइनाइट एपी। क्या है? फाइनाइट एपी। और एक है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट 1 3 5 एंड 7, और इनफाइनाइट का भी सेम ही एग्जांपल ले रहे हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये सीरीज कंटिन्यू है। अब देखिए 1 3 5 7, इसमें लास्ट टर्म क्या है? इसमें लास्ट टर्म जिसको हम एल से डिनोट करते हैं ये है 7, और यहाँ पर लास्ट टर्म प्रेजेंट नहीं है, लास्ट टर्म नॉट प्रेजेंट। इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है? फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म प्रेजेंट होगी और इनफाइनाइट एपी के अंदर लास्ट टर्म प्रेजेंट नहीं होगी। अब आप देखिए कि फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी तो होगी, और मान लीजिए कि किसी एपी के अंदर केवल 3 ही टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें मान लूँ कि फर्स्ट टर्म है यहाँ पर ए, सेकेंड टर्म है बी और थर्ड टर्म है सी। तो इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है 1 3 एंड 5। अब ये ए है, ये बी है और ये सी है। यदि किसी एपी में 3 ही टर्म है, किसी एपी में 3 ही टर्म है, तो जो इसकी सेंटर टर्म होगी, सेंटर टर्म क्या होती है? ए प्लस सी इक्वल्स टू 2, यानी 1 + 5/2 इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू कितना होगा? 3। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब एपी के अंदर 3 मेंबर्स हैं तो सेंटर मेंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। तो आई होप आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, टर्म क्या होती हैं और इनके टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं कॉमन डिफरेंस की तरफ। अब
कॉमन डिफरेंस इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? कॉमन डिफरेंस के साथ में हमें और क्या फाइंड करना था? कॉमन डिफरेंस के साथ में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो उस टॉपिक के अंदर हमारा एक पॉइंट था जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो हम कॉमन डिफरेंस के साथ ही ले लेते हैं, एंड जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया था 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब देखिए आप 1 के अंदर तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो मैं यहाँ पर क्या 1 + 0 भी कर सकती हूँ। अब आप 3 में देखिए, 3 में मैंने क्या किया, 1 + 2 ऐड किया। फिर मैंने 5 में क्या किया, 5 में जो 1 + 2 ऑलरेडी था मेरे पास में, ये तो ऑलरेडी था, वो तो उसको मैंने यहाँ से एज इट इज़ ले लिया। इसके अंदर मैंने और क्या प्लस कर दिया, 2। तो ये 3 तो था, 3 में 2 को ऐड किया तो कितना हो गया, 5। अब मैंने क्या किया, 7 जो था, 7 के अंदर इस सीरीज़ को मैंने एज इट इज़ लिया, 1 + 2 + 2, इसको मैंने एज इट इज़ लिया है, इसमें मैंने क्या ऐड किया है, 2। अब 9 के लिए मैंने क्या किया है, 9 के लिए मैंने प्रीवियस सीरीज़ को 1 + 2 + 2 + 2 यहाँ तक तो लिया है एज इट इज़, और इसमें क्या ऐड कर दिया, 2। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 1 + 2 3, 1 + 2 + 2 कितना हो गया, 5। जो प्रीवियस हमारे पास प्रीवियस टर्म्स हैं, प्रीवियस टर्म्स में मैं क्या कर रही हूँ, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रही हूँ। कॉमन डिफरेंस मैंने क्या क्या ऐड किया है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉमन डिफरेंस क्या, 2 ऐड किया है। यहाँ पर मैंने कॉमन डिफरेंस 2 ऐड किया है। यहाँ पर मैंने कॉमन डिफरेंस 2 ऐड किया है। यहाँ पर मैंने कॉमन डिफरेंस 2 ऐड किया है। और जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में चल रही है, ग्रीन के लेफ्ट में, ये सब क्या है, प्रीवियस टर्म्स हैं, है ना, प्रीसीडिंग टर्म्स हैं। अब आपने इसमें क्या कर दिया, कॉमन टर्म को प्लस कर दिया। अब इनको हम काउंट करें तो फाइनली क्या बनेगा यहाँ देखिए, इसको यदि मैं, ये सेम है ना, 1 1 1 1 1 1 1 तो सब में सेम है, 1 इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, 1 इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, और इसमें भी सेम है। तो यदि मैं इसको ए इमेजिन कर लूँ और 2 को क्या इमेजिन कर लूँ, डी, तो a + d बनेगा। यहाँ पर ये बन जाएगा a + 1 and 2, ये कितना बन गया, 2d। और यहाँ पर ये क्या है, a + 1 2 3, ये कितना बन गया, 3d। और ये क्या है, 1 2 3 4, और ये क्या बन गया, a + 4d। तो अब ये क्या बन गया, कॉमन डिफरेंस। अब आपने नोटिस किया हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अंदर जो ईच टर्म है वो कैसे ऑब्टेन हो रही है, एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, वी कैन, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, we can observe that each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except फर्स्ट टर्म। आपने देखा फर्स्ट टर्म में 1 का 1 एज इट इज़ ही रहा, है ना, इसमें 1 का 1 क्या है, एज इट इज़ था। तो अब इस एग्जाम्पल के अंदर जो 2 है वो क्या है, फिक्स नंबर है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या लिखेंगे, इन अबव एग्जाम्पल 2 इज़ अ फिक्स्ड नंबर that is said to be common difference of an AP, common difference of an AP। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस की मैंने बात की ना, 2 इज़ अ कॉमन डिफरेंस, 2 इज़ अ फिक्स वैल्यू दैट इज सेड टू बी कॉमन डिफरेंस। और जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है ना। तो ये जो चीज़ हमने कंप्लीट की है, ये क्या है, हमारे जनरल फॉर्म भी साथ साथ में कॉमन डिफरेंस भी आ गया और जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी भी हो गया। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी को मैं आपके सामने दोबारा लिख देती हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आई थी वो आपके पास में क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास में क्या थी, ए थी। फर्स्ट टर्म क्या थी, ए। तो आप लिखेंगे ए, देन a + d, देन a + 2d, देन a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन। इस तरह से सीरीज़ क्या होगी, चलती चली जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि इसके साथ साथ में हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसके टाइप कवर कर चुके, कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर चुके, जनरल फॉर्म को फाइंड कर चुके। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस वीडियो का, वो है nth टर्म ऑफ गिवन AP। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब हमारा टॉपिक है nth टर्म ऑफ गिवन AP। हमें जो AP गिवन है उसकी हमें क्या करनी है, nth टर्म को फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए कि आपके पास में एक AP है जिसकी टर्म्स A1, A2, A3 कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू प्रेजेंट है। तो आप लिखेंगे लेट A1, A2, A3 डैश डैश डैश
बी एन ए पी, बी एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है a1, a1 को मैं a भी लिख सकती हूँ, a1 इक्वल्स टू a। सेकेंड टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड टर्म को मैं लिख सकती हूँ a2 इक्वल्स टू a प्लस डी। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो d है, d कुछ भी नहीं मतलब 1 है, ये 1 क्या है, इस 2 से 1 लेस है, तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस 2 माइनस 1 d, 2 माइनस 1 मतलब 1d हो गया। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, थर्ड जो इसकी फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को आप कैसे लिखेंगे, फोर्थ टर्म है a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, यहाँ पर एक और इंक्रीज कर लीजिए, तो ये इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a प्लस ये 3 क्या है, इस 4 से 1 लेस है, तो 4 माइनस 1d, इसको आप ऐसे लिख ही लीजिए। और a प्लस 1 माइनस 1d यानी 0d का मतलब क्या हो गया, a ही तो हो गया। अब यहाँ पर n क्या हो गया, n इक्वल्स टू हो गया 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब यदि मैं ये जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं, नंबर कौन से, ये 1 2 3 एंड 4, यदि मैं इसको क्या मान लूँ, n मान लूँ, तो ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ये देखो ये तो सब में कॉमन ही आ रहा है ना, ये जो 1 1 है, ये तो 1 तो फिक्स है, ये देखिए ये भी फिक्स है, और ये वाला भी 1 क्या है, ये 1 भी क्या है, फिक्स है। तो यदि मैं इसको एन टर्म के लिए कंसीडर करूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, लुकिंग एट द पैटर्न वी कैन से nth टर्म a n इक्वल्स टू, ये देखिए a का a 1 2 3 4 जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी जगह मैं n लिख सकती हूँ, माइनस 1 फिक्स है और d भी क्या है, फिक्स है, तो ये क्या हो गया nth टर्म। तो हम किसी भी गिवन सीरीज़ की nth टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया, हमने इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके टाइप, टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP एंड nth टर्म ऑफ एन AP। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आपको, तो वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।